कभी तुम्हें लगा है ना कि जिंदगी बहुत उलझी हुई है। हम काम में, रिश्तों में और अपने ही ख्यालों में ऐसे फंस जाते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। ऐसे ही किसी मोड़ पर अगर तुम्हें कोई ऐसा दोस्त मिले जो कहे, रुक जा, जरा सांस ले ले, जिंदगी इतनी भी सीरियस नहीं है, तो शायद वो दोस्त होगा ओशो। ओशो एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक इंसान नहीं, एक अनुभव है। किसी के लिए वो रहस्य है, किसी के लिए विद्रोही और बहुतों के लिए एक मार्गदर्शक। पर मेरे लिए ओशो वो दोस्त हैं जो हमें खुद से मिलवाने आए। ओशो का असली नाम था रजनीश चंद्र मोहन जैन। जन्म हुआ 1931 में मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में। बचपन से ही वो अजीब तरह के बच्चे थे। हर चीज पर सवाल पूछना, हर बात को टटोलना। गांव वाले कहते, ये लड़का बहुत शरारती है, पर सच में वो शरारती नहीं, जिज्ञासु थे। वो भगवान को समझना चाहते थे, लेकिन पूजा से नहीं, अनुभव से। कभी किसी साधु को देखते तो पूछते, अगर भगवान सब में है तो तुम यहां बैठे क्या कर रहे हो? और ये सवाल, यही बेचैनी उनकी जिंदगी की दिशा बन गई। ओशो का संदेश बहुत सरल था, जिंदगी को गंभीरता से मत लो। ये कोई समस्या नहीं, ये एक खेल है। उनका मानना था कि इंसान तभी दुखी है क्योंकि वो जीना भूल गया है। वो सोचता रहता है, डरता रहता है, भविष्य की चिंता में वर्तमान खो देता है। ओशो कहते हैं, ध्यान का मतलब है जो तुम कर रहे हो उसमें पूरी तरह शामिल होना। अगर तुम चल रहे हो तो चलने का मजा लो, अगर हंस रहे हो तो पूरे दिल से हंसो। यही ध्यान है, यही जिंदगी है। ओशो की बातों में एक खास बात थी, स्वतंत्रता। वो कहते हैं, प्यार वो नहीं जो बांध दे, प्यार वो है जो आजाद कर दे। उन्होंने कहा कि अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो उसे पिंजरे में नहीं, हवा में उड़ने दो, क्योंकि सच्चा प्यार स्वामित्व नहीं, स्वतंत्रता है। उन्होंने यह भी कहा, तुम खुद को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। ये लाइन सुनकर लगता है कि जैसे कोई अपना दोस्त तुम्हें समझा रहा है, भाई, दूसरों को मत कोस, पहले खुद को जान। पर जहां सच्चाई होती है वहां विवाद भी होते हैं। ओशो के शब्द बहुतों को चुभते थे। उन्होंने हर धर्म, हर परंपरा पर सवाल उठाए। लोगों ने उन्हें विवादास्पद कहा, खतरनाक कहा। अमेरिका में उन्होंने एक आश्रम बनाया, राजनीशपुराम। वहां लाखों लोग उनसे सीखने आए, पर राजनीति और मीडिया ने उनके खिलाफ साजिशें रच दी। ओशो को जेल में डाला गया, जहर दिया गया और आखिर में भारत लौट आए। फिर 1990 में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। लेकिन जो लोग उन्हें सुन चुके थे वो जानते थे, ओशो मरे नहीं, वो तो अब और गहरे उतर गए हैं, हमारे अंदर। आज के इस भागदौड़ वाले दौर में जहां हर कोई कुछ पाने के पीछे भाग रहा है, ओशो की बातें पहले से ज्यादा जरूरी हो गई हैं, क्योंकि उन्होंने सिखाया, सफलता का मतलब बाहर कुछ पाना नहीं, बल्कि भीतर की शांति पाना है। आज अगर हम उनकी एक बात याद रख लें, जीवन का आनंद लो, उसे जीने दो, तो शायद सब कुछ आसान हो जाएगा। ओशो को अगर तुम गुरु मत समझो, बल्कि एक दोस्त समझो, तो उनकी बातें दिल में उतरती हैं। वो हंसते हुए कहते हैं, तुम खुद से भागते हो और भगवान को ढूंढते हो। पहले खुद को पालो, फिर बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। उनकी आवाज, उनकी हंसी, वो शांति से भरे शब्द ऐसे लगते हैं जैसे कोई पुराना यार कह रहा हो, जिंदगी को थोड़ा हल्का ले, मुस्कुरा, जी ले। तो दोस्तों, अगर कभी जिंदगी उलझी लगे, अगर मन बेचैन हो या कोई जवाब न मिले, तो जरा रुक जाना, आंखें बंद करना और ओशो की वो आवाज याद करना। ध्यान करो, भीतर देखो, वही सच्चा मंदिर है। क्योंकि ओशो आज भी हमारे अंदर जिंदा हैं, हर उस पल में जब हम सच्चे होते हैं, जब हम हंसते हैं, जब हम प्यार करते हैं, जब हम बस होते हैं। जिंदगी को जीने की कला ओशो ने सिर्फ शब्दों में नहीं, अपनी हर सांस में दिखा दी थी। वो कहते थे, तुम जितना खुद को स्वीकार करोगे, उतना जीवन सुंदर हो जाएगा। और यही बात शायद आज सबसे ज्यादा जरूरी है। हम सब किसी ना किसी मुखौटे में जी रहे हैं। कोई अच्छा इंसान बनने की कोशिश में है, कोई सफल दिखने की। लेकिन ओशो कहते हैं, तुम वही रहो जो तुम हो, बिना नकाब, बिना दिखावे। क्योंकि नकली मुस्कानें बहुत दिन नहीं टिकती, पर सच्ची शांति तभी आती है जब तुम खुद को जज करना छोड़ देते हो। ओशो ने कहा था, मन तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं। लेकिन हम सब ने उसे मालिक बना लिया है। वो सोचता रहता है, डराता है, तुलना करता है, और हम उसे सुनते रहते हैं। ओशो कहते हैं,
मन एक सुंदर औजार है, पर अगर तुम उस पर भरोसा करोगे तो वो तुम्हें भ्रम में ले जाएगा। ध्यान का मतलब है मन को किनारे रख देना, ताकि तुम देख सको कि उसके पीछे कौन हो, यानी सच्चा मैं। वो मैं जो जन्म से पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। ओशो मौत से भी डरते नहीं थे। वो कहते थे, मृत्यु कोई अंत नहीं, बस एक बदलाव है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही मौत के बाद नया जन्म आता है। उनका कहना था कि जो मौत से डरता है वो जीना भूल चुका है, क्योंकि जिसने सच में जीना सीखा वो मरने से भी नहीं डरता। वो तो मुस्कुराते हुए चला जाता है, क्योंकि उसे पता है जिंदगी और मौत एक ही नदी के दो किनारे हैं। और यही बात उन्हें अलग बनाती थी। ओशो ने कभी किसी धर्म को नहीं माना, क्योंकि वो कहते थे, सत्य किसी एक धर्म की संपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा, तुम मुसलमान, हिंदू या ईसाई बनकर पैदा नहीं हुए, तुम बस इंसान बनकर आए थे। उनका धर्म सिर्फ एक था, प्रेम। वो कहते थे, लव इज माई रिलीजन एंड लाइफ इज माई टेम्पल। उनके लिए हर इंसान, हर फूल, हर सांस पूजा थी। उनका सबसे बड़ा संदेश था, जागो। जागो इस नींद से जिसमें तुम दूसरों की उम्मीदों में जी रहे हो। जागो अपने भीतर की आवाज के लिए। ओशो कहते थे, अगर तुम जाग गए तो फिर तुम्हें कोई और भगवान नहीं चाहिए, क्योंकि जागरण ही ईश्वर है। मुझे हमेशा लगता है, अगर ओशो आज जिंदा होते तो शायद वो इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर नहीं, किसी पहाड़ी पर बैठे मुस्कुरा रहे होते और कहते, देखो, दुनिया अब भी वैसी ही भाग रही है। वो कहते, तुम्हें कुछ पाने की जरूरत नहीं है, बस रुक जाओ और देखो कि तुम्हारे पास सब कुछ पहले से है। उनका यही दर्शन था, बी हियर नाउ, अभी में रहो। भूत जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं, सिर्फ यही पल सच्चा है, बाकी सब मन का खेल है।